दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं उमेश, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने क्लासमेट तक पहुंचाएं इस वीडियो को, और लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ का टॉपिक है नंबर सिस्टम, और उसकी एक्सरसाइज है 1.1। और इससे पहले मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर जाइए और उस वीडियो को देखिए। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि इज 0 आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या आप इसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पे p और q क्या हैं? इंटीजर हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, जो q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 होगा, अगर हो जाएगा q तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। चलिए मैं इसको सोल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद सोल्यूशन। चलिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो क्या लिखेंगे? यस। क्या लिखेंगे? यस। लिखेंगे यस, 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? 0 इज अ 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो कह रहा क्या इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ अपॉन p अपॉन q। तो लिखेंगे वी कैन राइट इन द फॉर्म we can write in the form p अपॉन q। अगर आप इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं? आपको इसको बताना होगा। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लिया कि नंबर है 0 को अपनी तरफ से हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं। अगर 0 अपॉन 1 क्या देंगे तो क्या आएगा? 0। अगर हमने 0 लिखा, 0 के अपॉन कोई नंबर हम ले लिया 2, तो क्या आएगा? 0। हमने मान लिया कि 0 लिया और 0 के अपान में हमने क्या ले लिया? कोई नंबर अपनी तरफ से लिया -7, तो क्या आएगा? 0। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख रहे हैं कि हम 0 को, जो क्वेश्चन था हमारा कि इज 0 आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म अपॉन p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0। देखिए, आपको q कहीं पे 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका फॉर्म जैसे जो है p अपान q के रूप में है, तो है, आपको सामने दिख रहा है कि p अपान q के रूप में हम लिख सकते हैं 0 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यही इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 4। दोस्तों, आपने इससे पहले वीडियो जो बनाया है इसका हमने विद डिटेल मेथड आपको बताया है फार्मूले के साथ, और इस वीडियो में हम आपको विद इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा। तो इसमें निकालने आपको 6 रेशनल नंबर्स। तो 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले जो नंबर के बीच में निकालने वो नंबर लिख लीजिए, यहाँ 3 और 4 लिख लीजिए। 6 रेशनल नंबर निकालने, तो 6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 7 को आप मल्टीप्लाई करिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से, 7/7। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7/7। तो अगर 7/7 करेंगे तो यहाँ से आएगा 7 3 जा 21, और 7/7 भी 7। ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 अपॉन 7। तो आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 21 और 7, 28 और 7। तो 21 के बाद नंबर कौन सा आता है? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24
अपान 7, 25 अपान 7, 26 अपान 7। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5, एक नंबर हो बचा है, क्या आएगा? 27 अपान 7। तो दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो इसको देखो कितने सरल वे से हमने, कितनी इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। और हमने इसको, जो पहला वीडियो हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो इस नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने इसको विद डिटेल मेथड से बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बताने जा रहा हूँ कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर है। आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो चलिए इसको भी हम इसी मेथड के द्वारा हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों नंबरों को लिख लीजिए, 3/5 और क्या लिखना है, 4/5। 4/5 एंड 3/5। 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 से बड़ा नंबर है हमारा 6। तो क्या करेंगे सबसे पहले बेटा? सबसे पहले बेटा ये करना है कि आपको 6 से, इस 5 है, 6 से आपको ऊपर नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, 6/6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 3 जा 18 और अपान 6 5 दा 30। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 6 4 जा 24 अपान 6 5 दा 30। So we have to find 5 rational number between 3 and 3/5 and 4/5. So how can we find what will be numbers between 3/5 and 4/5? तो इसके बीच में जो नंबर होंगे वो 18/30 और 24/30 के बीच में जो नंबर आएंगे, उन्हीं वे नंबर्स क्या होंगे? वो इसके बीच में रेशनल नंबर होंगे। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। 18 के बाद क्या आएगा? 19। क्या आएगा? 19/30। इसके बाद क्या आएगा? 20/30। इसके बाद क्या आएगा? 21/30। इसके बाद क्या आएगा? 22/30। इसके बाद क्या आएगा? कितने 5 नंबर्स निकालने? तो 1 2 3 4। फिर एक नेक्स्ट नंबर है 23/30। तो ये दीज नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स जो हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर है। अगला मैं अगले चैप्टर में बताता हूँ, मतलब इसी चैप्टर में बताऊँगा अगला नेक्स्ट। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चौथा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि आप अपने इस स्टेटमेंट में, जो दिए गए स्टेटमेंट है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन ट्रू है और फॉल्स है, और आपको ये भी बताना है गिव रीजन की क्यों फॉल्स और क्यों गलत है। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे सामने एक हमने सर्कल करके एक ग्राफ बनाया हुआ है, उसको पहले समझ लेते हैं कि इस सर्कल के अंदर क्या एक छोटा सा सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल। तो ये नेचुरल नंबर है, ये क्या होल नंबर है या इंटीजर्स हैं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर है, और होल नंबर जो है वो इंटीजर्स के नंबर अंदर है। तो एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये होल नंबर होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर भी होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर, एवरी होल नंबर इंटीजर, बट एवरी इंटीजर नॉट अ होल नंबर, बट एवरी इंटीजर नॉट अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो मतलब इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और अब ये कभी भी नहीं भूलेंगे। इस ग्राफ को अगर आप समझ लेते हैं तो इस ग्राफ से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस ग्राफ से आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इस ग्राफ को आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है। तो चलिए हम इसको इसी ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसमें कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो एवरी नेचुरल नंबर नंबर के अंदर आता है, मतलब देखो 1 2 3 होल नंबर के अंदर आता है, 1 2 3 देखो है उसके अंदर। तो इससे यहाँ पता क्या हुआ? इससे ये हमारा स्टेटमेंट हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर जो क्या है? होल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर जो क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में लिखेंगे हम
ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। और क्या लिखेंगे साथ में? होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे? होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब जो ये ट्रू है स्टेटमेंट, और होल नंबर जो होते हैं वो एक कलेक्शन होता है जीरो का और नेचुरल नंबर का, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या है? एवरी इंटीजर क्या होल नंबर है? मतलब क्या इसके अंतर्गत आता है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स होगा, क्योंकि निगेटिव इसके अंदर तो नहीं है। इंटीजर जो है होल नंबर के अंदर निगेटिव तो नहीं आते हैं। ठीक है, एवरी इंटीजर जो जीरो तो है लेकिन इसके अंदर आता है, लेकिन इंटीजर इसके अंदर नहीं आते हैं। मतलब माइनस वाले इसके अंदर कहीं आते हैं कि नहीं आते हैं? आपको दिख रहा है कि माइनस वाले होल नंबर के अंदर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा? फॉल्स है। FALSE, फॉल्स। और क्या लिखेंगे? लिखेंगे निगेटिव इंटीजर आर नॉट अ होल नंबर। क्या लिखेंगे रीजन में? निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर्स। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि होल नंबर्स तो इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर जीरो के अंदर आ रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इंटीजर जो है वो निगेटिव वाले होल नंबर के अंदर नहीं है। इसलिए इस ग्राफ का जो है आपको डिटरमाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस ग्राफ से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, अगर इस ग्राफ को बढ़िया से आपने इसको पढ़ लिया है। तो फॉल्स हो गया। और निगेटिव क्या है? निगेटिव इंटीजर जो होते हैं आर नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं? रेशनल नंबर जैसे मान लिया हमने लिखा 3/4, तो 3/4 कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको क्या 3/4 आपको यहाँ पे दिख रहा है? 3/4 आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है होल नंबर में? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। और स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि रेशनल नंबर लाइक, रेशनल नंबर्स लाइक 3/4, 5, 4/7, 8/11 are not whole number, are not whole numbers। स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरी रेशनल नंबर आ होल नंबर। तो 3/4 जो है क्या होल नंबर है? नहीं है। 3/4 जो है क्या होल नंबर है? नहीं है। आपको दिख रहा है को होगा इस ग्राफ से, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं एवरी इंटीजर्स। इंटीजर क्या है? -1 से इधर राइट साइड स्टार्ट होते हैं और लेफ्ट साइड और 0। तो इसमें होल नंबर में क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3, लेकिन माइनस वाले नहीं आ रहे हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? 1/2 रेशियो में होते हैं, लेकिन ये तो रेशियो में है नहीं। तो इनको एवरी इंटीजर्स जो होते हैं, एवरी रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे स्टेटमेंट को। और रीजन में के साथ क्या लिखेंगे? रीजन के साथ ये लिखेंगे कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं लाइक 3/5, 4/7, 8/11 आर नॉट
आर नॉट होल नंबर्स। तो आई होप कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।